मेरी शादी की रात दुल्हन ने एक ऐसा राज बताया कि मैं टूट गया। इंसान अपनी शादी के दिन हजारों ख्वाब देखता है। मैंने भी देखे थे, शायद हर इस लड़के की तरह जिसने बरसों अपने मुस्तकबिल के बारे में सोचा हो। मैंने कभी मोहब्बत की शादी का ख्वाब नहीं देखा था। मेरी जिंदगी ज्यादातर जिम्मेदारियों में गुजरी थी। वालिद की वफात के बाद घर की जिम्मेदारी मेरे कंधों पर आ गई थी। 2 छोटी बहनें थीं जिनकी शादियां करनी थीं, बीमार माँ थी जिसकी दवाओं का खर्च था, और एक छोटा सा कारोबार था जिसे संभालते संभालते मेरी जवानी गुजर गई। जब मेरी उम्र 34 साल हुई तो पहली बार उम्मी ने कहा कि अब मुझे अपनी जिंदगी के बारे में भी सोचना चाहिए। मैंने हमेशा यही जवाब दिया कि पहले बहनों की फिक्र खत्म हो जाए। लेकिन वक्त गुजरता गया और आखिरकार दोनों बहनों की शादियां हो गईं। तब उम्मी ने दोबारा मेरा हाथ पकड़कर कहा कि अब उनकी सबसे बड़ी ख्वाहिश सिर्फ ये है कि वो मुझे अपना घर बसाते हुए देख ले। मैं उनकी आंखों में बरसों की थकन और ख्वाहिश देख सकता था। शायद इसीलिए मैंने रिश्ता देखने के लिए हाँ कर दी। मरियम से मेरी पहली मुलाकात एक सादा सी दोपहर में हुई थी। इसने हल्के नीले रंग का लिबास पहना हुआ था और वो दूसरी लड़कियों की तरह मुसलसल बोलने के बजाय खामोश बैठी रही थी। इसकी खामोशी में अजीब सा वकार था। इसने नजरें झुकाकर सिर्फ इतना कहा था कि वो एक आम सी जिंदगी चाहती है जहां इज्जत, सुकून और एतमाद हो। इस वक्त मुझे महसूस हुआ कि शायद यही वो लड़की है जिसके साथ मैं बाकी जिंदगी गुजार सकता हूं। रिश्ता जल्द तय हो गया। मंगनी के बाद हमारी बातचीत बहुत महदूद रही। मरियम हमेशा शाइस्ता अंदाज में बात करती थी, लेकिन कभी ज्यादा करीब आने की कोशिश नहीं करती थी। कई मर्तबा मुझे महसूस हुआ कि इसके दिल में कोई बोझ है, कोई ऐसी बात है जो वो कहना चाहती है मगर कह नहीं पा रही। जब भी मैं पूछता कि सब खैरियत है, वो मुस्कुराकर कहती कि हाँ सब ठीक है। शादी की तैयारियां शुरू हो गईं। घर में बरसों बाद खुशियों का माहौल था। उम्मी हर रोज नई फहरिस्त बनाती, कभी फर्नीचर की बात होत, कभी दावतनामों की। महल्ले वाले भी खुश थे कि आखिरकार मेरी शादी होने जा रही है। मैं खुद भी दिल ही दिल में खुश था। पहली बार मुझे लग रहा था कि शायद अब जिंदगी सिर्फ जिम्मेदारियों का नाम नहीं रहेगी। शादी का दिन आ गया। घर रोशनियों से जगमगा रहा था। दोस्त, रिश्तेदार कह कहे मुबारकबादें, तस्वीरें, सब कुछ किसी ख्वाब जैसा लग रहा था। जब निकाह हुआ और मरियम ने कबूल है कहा तो मैंने दिल में शुक्र अदा किया। मुझे लगा कि मेरी जिंदगी का एक नया बाब शुरू हो रहा है। रात गए जब तमाम रस्में खत्म हुईं तो मैं अपने कमरे की तरफ गया। वही कमरा जो खास तौर पर सजाया गया था। फूलों की खुशबू पूरे कमरे में फैली हुई थी। दिल तेजी से धड़क रहा था। शायद हर दुल्हा की तरह मैं भी आने वाले लम्हात के बारे में सोच रहा था। मरियम बिस्तर के एक कोने पर बैठी हुई थी। इसके हाथ कांप रहे थे। मैंने समझा कि वो घबराई हुई है। मैंने माहौल को हल्का करने के लिए चंद आम बातें की, मगर इसने बहुत मुख्तसर जवाब दिए। फिर अचानक इसने सर उठाया और पहली बार सीधा मेरी आंखों में देखा। इसकी आंखों में खौफ था, ऐसा खौफ जो मैंने पहले कभी नहीं देखा था। मेरे दिल में अजीब सा खदशा पैदा हुआ। क्या हुआ? मैंने नरमी से पूछा। चंद लम्हे खामोश रहने के बाद इसने कहा, मुझे आपको एक बात बतानी है। मैं मुस्कुरा दिया। ऐसी क्या बात है जो इतनी संजीदा लग रही है? मगर मरियम नहीं मुस्कुराई। इसके चेहरे पर आंसू बहने लगे। और फिर इसने वो जुमला कहा जिसने मेरे वजूद को हिला दिया। मैंने आपसे एक बहुत बड़ा राज छुपाया है। मेरी मुस्कुराहट आहिस्ता आहिस्ता खत्म हो गई। कमरे में अजीब सी खामोशी फैल गई। मैंने खुद को संभालते हुए पूछा, कैसा राज? मरियम ने अपने दोपट्टे को मजबूती से पकड़ लिया। अगर मैं ये बात शादी से पहले बताती तो शायद ये रिश्ता कभी ना होता। मेरे दिल की धड़कन तेज हो गई। अचानक मेरे जहन में दर्जनों ख्यालात आने लगे। क्या वो किसी और से मोहब्बत करती थी? क्या इसे जबरदस्ती इस शादी पर मजबूर किया गया था? क्या वो मुझसे खुश नहीं थी? मैंने गहरा सांस लिया। जो भी बात है साफ साफ बताओ। मरियम ने आंखें बंद कर ले और फिर आहिस्ता आहिस्ता अपनी कहानी सुनाना शुरू की। इसने बताया कि 5 साल पहले इसकी जिंदगी में एक शख्स आया था। वो इससे मोहब्बत करती थी। दोनों शादी करना चाहते थे। इन्होंने मुस्तकबिल के ख्वाब देखे थे, वादे किए थे, एक दूसरे के बगैर जिंदगी का तसव्वुर भी नहीं किया था। मगर फिर हालात बदल गए। इस शख्स के घर वालों ने रिश्ता मानने से इनकार कर दिया। दूसरी तरफ मरियम के वालिदैन ने भी सख्त मुखालफत की। झगड़े बढ़ते गए और आखिरकार दोनों को अलग होना पड़ा। मैं खामोशी से सुनता रहा। अगर बात सिर्फ पहली मोहब्बत की होती तो शायद मुझे इतना सदमा ना होता। हर इंसान का माजी होता है। लेकिन मरियम की आंखों में जो खौफ था वो सिर्फ एक पुरानी मोहब्बत का खौफ नहीं था। कहानी में कुछ और भी था, और वो सबसे अहम हिस्सा अभी बाकी था। मरियम ने कांपती आवाज में कहा, अली सिर्फ मेरी पहली मोहब्बत नहीं था। मेरा दिल जोर से धड़का। वो चंद लम्हे खामोश रही। फिर इसने अपने पर्स से एक पुरानी तस्वीर निकाली। तस्वीर में वो एक नौजवान लड़के के साथ खड़ी थी। दोनों खुश नजर आ रहे थे, मगर तस्वीर के पीछे लिखा हुआ एक जुमला मेरे लिए ज्यादा खौफनाक था। हमेशा के लिए एक दूसरे के। मैंने तस्वीर वापस इसके हाथ में दे दी। फिर क्या हुआ? मरियम ने रोते हुए कहा, वो मर गया। कमरे में खामोशी छा गई। मैंने हैरत से इसकी तरफ देखा। मर गया? इसने सर हिला दिया। 4 साल पहले एक हादसे में। मैंने दिल में हमदर्दी महसूस की। शायद यही राज था। शायद वो अपनी पहली मोहब्बत की मौत का दुख अभी तक भुला नहीं सकी थी। मगर फिर उसने अगला जुमला कहा,
और इस लम्हे मुझे लगा जैसे किसी ने मेरे सीने पर पत्थर रख दिया हो। मगर ये मेरा असल राज नहीं है। मेरे जिस्म में सनसनी दौड़ गई। मैंने बे-इख्तियार पूछा, फिर असल राज किया है? मरियम के आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। वो मुसलसल कांप रही थी। आखिरकार इसने हिम्मत जमा की और कहा, अली के मरने से चंद हफ्ते पहले मैं इससे आखिरी बार मिली थी। मेरी धड़कन तेज होती जा रही थी। मैं खामोश रहा। वो बोलती रही। इस मुलाकात के बाद मेरी जिंदगी हमेशा के लिए बदल गई। अब मेरा दिल किसी अनजाने खौफ से भर चुका था। मैं महसूस कर सकता था कि जो बात वो बताने वाली है वो मेरी पूरी जिंदगी बदल देगी। मरियम ने दोनों हाथों से अपना चेहरा छुपा लिया और फिर बमुश्किल इतना कहा, मैं इस वक्त अकेली नहीं थी। मेरे दिल ने जैसे धड़कना छोड़ दिया। मैं इसका मतलब समझने की कोशिश कर रहा था, मगर शायद मैं समझना नहीं चाहता था। कमरे की दीवारें जैसे मेरे गिर्द सिकुड़ने लगी थीं। मरियम मुसलसल रो रही थी और मैं अपनी जिंदगी के सबसे खौफनाक जवाब का इंतजार कर रहा था। आखिरकार उसने सर उठाया और वो अल्फाज अदा किए जिन्होंने मेरी शादी की पहली रात को मेरी जिंदगी की तारीक तरीन रात बना दिया। मैं अली के बच्चे की मां बनने वाली थी। मेरे हाथों से पानी का गिलास गिरकर फर्श पर टूट गया और मुझे महसूस हुआ कि मेरी पूरी दुनिया भी इस गिलास की तरह बखर चुकी है। मगर मुझे अभी ये मालूम नहीं था कि असल सदमा तो अभी बाकी था, क्योंकि मरियम ने फौरन बाद एक और जुमला कहा, और वो बच्चा आज भी जिंदा है।